हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो यहाँ पे देखिए, बेसिक चीजें हमने कर चुकी हैं। ठीक है, बेसिक चीज हम कर चुके हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपको पता है क्या है? राशियों की तुलना करना। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम समझने वाले हैं। देखिए, क्वांटिटी क्या होता है ना? क्या होती है क्वांटिटी? ये बिल्कुल स्टार्टिंग में इस चैप्टर के हमने समझ लिया था। ठीक है, क्वांटिटी मतलब किसी चीज को हम काउंट करते हैं या फिर हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस बॉक्स में कितने गुलाब जामुन हैं या फिर इस कक्षा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी है। अब उनकी यूनिट अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हाइट है इन दोनों पेड़ों की, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा पेड़ लंबा है? ऑब्वियसली देख के हमें पता लग रहा है। तो ये सब क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है रेशियो की, अनुपात। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी काफी सारे हम यहाँ पे कर चुके हैं इसके आधार पे, तो इसीलिए यहाँ पे हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात आती है यूनिटरी मेथड की, ये भी हम समझ चुके हैं और कर चुके हैं। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है? देखिए, किसी एक चीज की कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। अधिक चीजों की कॉस्ट दी है, एक चीज की कॉस्ट निकालनी है। जैसे यूनिटरी मेथड में फर्स्ट वी फाउंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, देन वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर। मान लीजिए आपको 10 इरेजर की कॉस्ट दी है और 3 इरेजर की कॉस्ट पूछी है, तो पहले आप एक इरेजर की कॉस्ट निकालेंगे, डायरेक्ट 3 इरेजर की नहीं निकालेंगे। दैट इज यूनिटरी मेथड। ये भी कर चुके हैं बच्चों हम क्वेश्चंस। अब बात आती है प्रतिशत की। प्रतिशत क्या होता है? परसेंटेज, परसेंट यानी पर 100। ये भी कर चुके हैं, इसके आधार पे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, किसी भी चीज को देखिए, जैसे ये है a/b, इसको परसेंटेज में हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो 100/100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो डिनोमिनेटर वाला 100 उसकी जगह परसेंटेज का साइन लग जाएगा। बाकी हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये आप बता सकते हैं। टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है। ये क्वेश्चन भी किए हैं हमने। क्या करेंगे? परसेंटेज को की जगह हम डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे। सिंपल है, इट इज वेरी इजी। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? 68% कैंडिडेट्स अपीयर फॉर जेई एग्जाम। जेई के एग्जाम के लिए 68% कैंडिडेट अपीयर करते हैं। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट नॉट अपीयर फॉर एग्जाम? कितने प्रतिशत कैंडिडेट एग्जाम के लिए नहीं आते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने मानते हैं हम? 100% मानते हैं। ठीक है, 100%। और जिन्होंने एग्जाम दिया वो है 68%। तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 100% है, उसमें से जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने आए हैं उसको अगर माइनस कर दे उस परसेंट को, ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो 100 में से 68% हमने माइनस किया है। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लें। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, एस्टिमेशन। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या होता है, कैसे होता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब हमें कोई चीज एस्टिमेट करना, किसी चीज का हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो परसेंटेज हेल्प्स अस टू एस्टिमेट द पार्ट्स ऑफ एन एरिया। ठीक है, पिछले सेशन में हमने इसके आधार पे एक क्वेश्चन किया था। किसी भी एरिया का अगर हमें कुछ हिस्सा बताना है, तो अगर हम
प्रतिशत के परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज को यूज करते हुए बताएंगे तो हमें अच्छी तरह से उसका आइडिया हो सकता है। चलिए, ये तो हो गया आपका एस्टिमेशन। तो अब जैसे यहाँ पे आपको बोला व्हाट परसेंट ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड, तो कितना जो आपको फिगर दिख रही है, देखिए मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा देता हूँ। तो आपको बस ये बोला गया है कि जो यहाँ पे फिगर है उसका कितना प्रतिशत पार्ट शेडेड है, छायांकित है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वो भिन्न निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर उसको परसेंटेज में लिखेंगे। तो इस फिगर का कितना फ्रैक्शन है जो शेडेड है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेटल्स निकालेंगे सबसे पहले। टोटल एक जैसी सारी पेटल्स हैं तो 1 2 3 4 टोटल 4 पेटल्स हैं। शेडेड पेटल कितनी है, 3 पेटल है। तो इसका कितना फ्रैक्शन हो गया, 3/4 फ्रैक्शन ऐसा हो गया, भिन्न ऐसी होगी जो शेडेड है, छायांकित है। चलिए अब इसको आगे हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना बड़ा इजी है, आपने काफी सारा कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्या करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाना है, बस इतना सिंपल है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 3/4 है, यहाँ पे मैं अलग से आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है, 3/4 को परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 और प्रतिशत का साइन लगा देंगे, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 आ जाएगा, 25 या 75, 75% आ गया। ठीक है, यही आंसर आया था आपका। तो ये इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कर सकते हैं इजीली। अगला वाला देखिए, देखिए अब उस फिगर का पता लग गया कि 75% एरिया है जो शेडेड है। अगला देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, इन द गिवन फिगर एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज कलर्ड, फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। सिंपल है, सबसे पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट निकालेंगे और फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करना है, ये फिगर देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले टोटल कितने पार्ट हुए हैं इस सर्कल के वो निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 भाग हुए हैं इस सर्कल के। कलर्ड कितना है, 1 2 3, 3 पार्ट कलर्ड हैं। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/7, 3/7 पार्ट इस सर्कल के कलर्ड हैं, ये हमें पता लग गया। अब परसेंटेज निकालनी है बच्चों। क्या करना है परसेंटेज निकालने के लिए, देखिए बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, यू नो टू कन्वर्ट फ्रैक्शन नंबर इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, यही तो करते हैं हम। तो हमने क्या किया है, देखिए 3/7 है, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये 300/7, 300/7%। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो या मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। डेसिमल में करेंगे 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 इंटू 2 14, कितना बच गया 6, 0 आ गया। तो कितना आ जाएगा 7 8 जा 56, 4 बच गया, 0 उतार लिया, 7 इंटू 5 35। तो 42.85% पार्ट इसका कवर्ड है। परसेंटेज परसेंट में आ गया आपके पास, तो बस यही आपका आंसर होगा। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं अब, यूजेस ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के इस्तेमाल, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इंटरप्रेटिंग परसेंटेज, परसेंटेज को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसके आधार पे भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं। एज वी नो परसेंटेज इज अ नंबर विदाउट हैविंग एनी यूनिट, है ना।
तो परसेंटेज एक ऐसा नंबर है विदाउट एनी यूनिट, तो हम हर चीज को परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब क्या बोला गया है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल परसेंटेज। सो 30% इज नथिंग बट 30 पार्ट्स पर 100, है ना। अगर आपको ये बोला गया है 30%, मतलब हर एक 100 पे 30 पार्ट आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके, ठीक है। तो ये यूनिट के बिना लिखा जाता है, यानी 30, अगर फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे 30/100 या 3/10 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो द परसेंटेज वैल्यू कैन बी इंटरप्रेटेड एज फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द वैल्यू बाय 100। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको नंबर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 60% का मतलब है 60 पार्ट आउट ऑफ 100। 60% का मतलब क्या है, 100 में से 60 पार्ट। सिंपल है। अब देखिए, दिस मीन्स 3 इज स्पेंडिंग 60 रुपीज आउट ऑफ एवरी 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर श्री 60% अपनी सैलरी का खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो 60%, 60 पार्ट्स या फिर 100 रुपए में से हर एक 60 रुपए खर्च कर रही है। अगला देखिए, इन अ सिटी 30% पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन। एक सिटी में 30% पॉपुलेशन क्या है, बच्चे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक 100 लोगों में से 30 बच्चे होंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब अगर हम बात करते हैं परसेंटेज को कन्वर्ट करने की, ठीक है, तो हाउ मैनी में अगर कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, देखिए इसको भी समझते हैं। By using given percentage, calculate exactly what amount of what quantity one is talking about। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। सैनी सेविंग 50% ऑफ हिज सैलरी, इट मीन्स रवि इज सेविंग 50 रुपीज फॉर एवरी 100 ही हैज बीन अर्निंग। हाउ मच रवि इज सेविंग इफ सैलरी इज रुपीज 50,000 पर मंथ। देखिए यहाँ पे रवि के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो रवि 50% अपनी सैलरी का बचाता है। मतलब क्या है, हर एक 100 रुपए जो उसको मिल रहे हैं उसमें से 50 वो बचा ले रहा है। तो बताइए कि 50,000 अगर उसकी सैलरी है तो कितने रुपए वो बचा ले रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अपनी सैलरी का 50% बचाता है। तो 50% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 50/100, और इसको अमाउंट को आप कैलकुलेट कीजिए। अब क्या आएगा, 50/100 इंटू 50,000 यानी 25,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, फाइंड द होल क्वांटिटी। ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम, है ना। आगे देखते हैं। अब आता है अगला टॉपिक आपका, रेशियो टू परसेंट। ठीक है, अगर आपको रेशियो दी गई है, अनुपात दिया गया है, और उससे आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है। सिंपल है बच्चों। देखिए, कभी कभार समटाइम्स पार्ट्स आर गिवन टू अस इन फॉर्म ऑफ रेशियोज। अनुपात की फॉर्म में हमें कुछ पार्ट दे दिए जाते हैं और आपको क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उनको प्रतिशत में, ठीक है। अब एग्जाम्पल आएगा तो आप समझेंगे। मतलब ये मान लीजिए कि रेशियो, अनुपात में कुछ पार्ट दे दिए हैं और आपको उनको प्रतिशत में बदलना है। तो वी नो रेशियो आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ m/n या फिर m/n, है ना। जो अनुपात है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज वी राइट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देते हैं। अब इसी का यूज करेंगे। अगर रेशियो में कोई चीज दी है ना और उसका प्रतिशत निकालना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल है। सपोज वी हैव रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी का रेशियो है m और n का, और हमें उसका परसेंटेज बताना है उसमें कि m का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, टोटल क्वांटिटी m और n की टोटल क्वांटिटी कितनी है, और हमें हमसे पूछा क्या है, m की परसेंटेज पूछा है। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। अगर दो चीजें आपको दी हैं, है ना,
और उनमें से एक चीज पूछा गया है कि भाई ये इसका कितना पार्ट, इसका कितना परसेंट इसमें प्रेजेंट है। तो डिनोमिनेटर में अगर हम उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आते हैं, न्यूमरेटर में जो पूछा गया है वही आता है ना। पिछले साल से, पिछली क्लास से आपने यही सीखा है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि अगर आपको m/n दो क्वांटिटी दी है और पूछा गया है कि भाई m की कितनी क्वांटिटी है वो आपको बतानी है, तो टोटल निकाल लेंगे m+n, और m न्यूमरेटर आ जाएगा, m+n डिनोमिनेटर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी को परसेंटेज में निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझेंगे। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो इनटू अ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में इसको बदलना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है वो समझिए, कौन सा पार्ट आपको दिया है। 1/3/4 है। ठीक है, अब क्या किया, टोटल पार्ट्स हमें निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले सबको ऐड कर दीजिए, 1 3 4 और ये हो गया 8। तो ठीक है, पहले पार्ट का परसेंट निकालना है तो पहले पार्ट का सबसे पहले फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 1/8 इंटू 100। ठीक है, तो 1/8 तो फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। परसेंट निकालना है तो इंटू 100% कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 12.5% आ गया। दूसरा पार्ट का फ्रैक्शन निकालेंगे, टोटल नीचे आएगा और जो दूसरा पार्ट है वो न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो कितना था एक बार देख लेते हैं हम। 1/3/4 था ना, तो यहाँ पे 3 आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। क्या करेंगे हम, देखिए परसेंटेज में निकालने के लिए 3/8 इंटू 100% लिख देंगे। फ्रैक्शन तो 3/8 आ गया, 100% में उसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। 4 2 जा 8, ये 25 आ गया। 25 इंटू 3 कितना हो गया, 25 इंटू 3 75, 75/2%। ये कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 27.5%। ये आ जाएगा इसका प्रतिशत। अब थर्ड का क्या होगा, 4/8 इंटू 100%। तो 4/8 मतलब 50% आ गया। नोट कर लेंगे इसको, इस तरह से हम कर सकते हैं इनको सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स कवर करने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं और इनको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।